नमस्कार। स्वागत है आपके चैनल बोलती कहानियां पर। आज हम आपको करवा चौथ व्रत की प्राचीन और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार थे जिनके 7 बेटे और एक प्यारी बेटी थी। करवा चौथ का पर्व आया तो साहूकार की 7 बहुएं और बेटी ने व्रत रखा। शाम को जब साहूकार और उसके बेटे भोजन करने आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन भूख से व्याकुल हो रही है। अपने बहन की हालत देखकर भाइयों से उसकी भूख देखी नहीं गई। उन्होंने बहन से कहा, तू भोजन कर ले, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, मैं चंद्रमा की पूजा करके ही व्रत तोड़ूंगी। चांद निकलने में देर हो रही थी तो भाइयों ने एक चाल चली। वे गांव के बाहर गए और दूर जाकर आग जलाकर लौट आए। उन्होंने बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तू व्रत तोड़ ले। बहन ने उनकी बात मानकर आग को चांद समझ लिया और व्रत तोड़ दिया। लेकिन छल से व्रत तोड़ने के कारण उसके पति की तबीयत बिगड़ गई और उनकी बीमारी में सारा धन खर्च हो गया। जब साहूकार की बेटी को अपनी गलती और भाइयों की चाल का एहसास हुआ तो उसने भगवान गणेश की विधिवत पूजा की और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उसकी भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसके पति को फिर से स्वस्थ कर दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए इस व्रत को रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती आ रही हैं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा था जिसमें राक्षस जीत रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों से कहा कि वे करवा चौथ का व्रत रखें। इसके बाद कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी को सभी देवियों ने व्रत रखा और उनके पतियों की रक्षा हुई, जिससे देवताओं ने युद्ध जीत लिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से करवा चौथ का व्रत मनाया जाने लगा। इसके अलावा महाभारत काल में द्रौपदी ने भी अपने पतियों को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। एक और प्रसिद्ध कथा करवा देवी की है। करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थीं। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने गए। तभी मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें नदी में खींचने लगा। अपने पति की पुकार सुनकर करवा दौड़कर आईं और एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के प्रभाव से मगरमच्छ बंध गया। इसके बाद करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जान बचाने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने की प्रार्थना की। यमराज ने पहले मना किया क्योंकि मगरमच्छ की आयु शेष थी, लेकिन करवा के क्रोध से डरकर उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। तभी से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन करवा माता से प्रार्थना करती हैं, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की वैसे ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। ये थी करवा चौथ की पौराणिक और दिव्य कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बोलती कहानियां मां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और सांस्कृतिक कहानियां सुनते रहे। धन्यवाद।